नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पहलगाम हमले को करीब 2 हफ्ते बीतने वाले हैं, 13 दिन हो गए और इस घटना को लेकर इतनी बैठकें हुई है जितनी बैठकें शायद ही कभी किसी घटना को लेकर हुई हों। 2 बार तो सीसीएस की बैठक हो चुकी है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की, कैबिनेट की बैठक, सर्वदलीय बैठक। ऐसी कोई बैठक बची नहीं है जो न हुई हो। ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां से प्रधानमंत्री ने ललकारा ना हो, चेतावनी न दी हो आतंकवादियों के खिलाफ। जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुन कर मारा जाएगा। जमीन के धरती के किसी कोने पर होंगे तो पकड़ लाया जाएगा, लेकिन पकड़े नहीं जा सके। 2 हफ्ते बीतने को है। आतंकवादी सीमा पार करके चले तो आए, घटना को अंजाम दे दिया। यह हम नहीं पता लगा पाए कि वो कैसे चले आए, कहां सुरक्षा में चूक हुई। पल पल पर कुछ मीटर की दूरी पर वहां सुरक्षा कर्मी जहां तैनात रहते हों, ऐसी संवेदनशील जगह पर वहां आतंकवादी इतने अत्याधुनिक हथियारों के साथ चले आ रहे हैं, 28 पर्यटकों की जान ले रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं। हमको नहीं पता लग सका, लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद वो गायब भी हो जा रहे हैं। क्या अदृश्य लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया? क्या कोई सुपरमैन थे वो कि आए और उड़कर चले गए, उनका कुछ पता नहीं चला? या फिर उनका पता चला है और कुछ छिपाया जा रहा है, कुछ और करने के मूड में है सरकार? कोई जानबूझकर उस तरह की चीज़ों को छिपाया जा रहा है, या फिर उनको उसी जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों ने पनाह दे रखी हो जिसका हमको पता नहीं लग रहा है, हमको यानी सुरक्षा कर्मियों को। आखिर हो क्या गया? कम से कम माना जा रहा है कि 5-7 के करीब आतंकवादी रहे होंगे जो आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। 28 लोगों की उन्होंने जान ले ली, उसके बाद से वो गायब है। एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया है। बड़ी हैरानी की बात है। सरकार इतनी सख्त चेतावनियां दे रही है और अब तो लग रहा है कि इन चीजों से भी सरकार भाग रही है। गाहे बगाहे उसको कहना तो पड़ रहा है। अब कल अंगोला के राष्ट्रपति के सामने भी ये कहना पड़ा, चूंकि इस मुद्दे पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ब्रिटेन की संसद तक में इस पर चर्चा हो गई। भारत में इसके लिए संसद का सत्र बुलाने की जहमत नहीं उठा रही है सरकार। क्यों नहीं उठा रही है? दरअसल विपक्ष का कहना है कि संसद का सत्र इसलिए बुलाया जाए, विशेष सत्र, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा हो, इस मुद्दे पर सरकार के साथ एकजुटता दिखाई जाए। जिस एकजुटता की बात हो रही है, जो सर्वदलीय बैठक में की गई, उसके बाद विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं, उस एकजुटता की बात की जाए और उसका मैसेज दुनिया भर को दिया जाए संसद में प्रस्ताव पारित करके। लेकिन सरकार जान रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो इसमें यह भी पूछा जाएगा कि आतंकवादी आ कैसे गए, सुरक्षा में चूक हो कैसे गई, जिम्मेदार कौन है, किसी जिम्मेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होती है या नहीं, कोई व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी लेता भी है या नहीं, या फिर देश भर में जो कुछ होता रहे अपने आप होता रहे, उसके बाद उसको आप हिंदू मुसलमान करके विपक्ष को निशाना बनाते रहिए। आप ये देखिए, कल एक बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, किस तरीके से उन्होंने पुलवामा की घटना को लेकर कुछ सवाल उठाया गया, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कुछ बात किसी ने पूछी, कांग्रेस के किसी नेता ने, और उसको एकदम हमलावर हो गए कि ये तो देश विरोधी लोग हैं, आतंकवादियों से मिले हुए लोग हैं, पाकिस्तान परस्त लोग हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं बल्कि ये पाकिस्तान वर्किंग कमेटी हो जानी चाहिए, इसका नाम होना चाहिए। ये बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता बोल रहे हैं, बीजेपी के सांसद भी हैं। अब वो इसी तरह की उल जलूल बातें करते करते वो बीजेपी के प्रवक्ता बने, उसके बाद फिर प्रवक्ता से वो सांसद भी बन गए। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं उस समय जब इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, बार बार ये कह रही है कि हम सरकार के साथ है, सरकार कोई कदम उठाए, सख्त कार्रवाई करे, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि माना यही जा रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के पीछे है, आतंकवादियों को यहां भेजने के पीछे है। और यही कारण है कि भारत सरकार पाकिस्तान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रही है। लेकिन इन प्रतिबंधों से क्या होना है? सिंधु नदी के पानी को रोकने की बात पहली सीसीएस की बैठक में हुई,
उसके बाद अब शनिवार को ये कह दिया गया कि वहां से आने वाली कोई भी जो डाक या पार्सल होगी वहां से नहीं आएगी, वहां से कोई इंपोर्ट नहीं होगा, कोई चीज हम खरीदेंगे नहीं। ये सारी चीजें 2019 में जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से ही रुकी हुई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार महज कुछ मिलियन डॉलर्स का रह गया है, तो कोई बहुत ऐसा व्यापार नहीं हो रहा है कि आप रोक दिए हैं तो कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है। ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ व्यापार लगभग बंद है, ज़्यादातर चीज़ों का आयात और निर्यात बंद है, तो इस फैसले से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। एक छोटी सी हेडलाइन इसको मिल ज़रूर गई, एक दिन की खबर के लिए, एक दिन की चर्चा के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब तक उन आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जाएगा, उनको संरक्षण देने वालों को नहीं पकड़ा जाएगा, उस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचने वालों को नहीं पकड़ा जाएगा, तो क्या समझ में आएगा कि आतंकवादियों के खिलाफ और आतंक के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई कर रही। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह सवाल भी नहीं पूछा जा रहा है, और जो सवाल इसको पूछ रहे हैं उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है, देश विरोधी बताया जा रहा है, सेना पर सवाल उठाने वाला बताया जा रहा है। अरे भाई, सेना को आपने खुली छूट दे दी है, लेकिन सेना की खुली छूट का मतलब यह होता है कि सेना आपको जानकारी देगी, बड़ा फैसला जो लेना होगा वो तो सरकार ही लेगी। सेना केवल उन फैसलों को इंप्लीमेंट करेगी, सेना आपको सुझाव देगी, लेकिन सेना को आप पूरा अधिकार देने का मतलब ये होता है कि आप पूरी तरह से उसको नेतृत्व थोड़ी दे रहे हैं, नेतृत्व तो सरकार का ही होता है। तो इन सारी चीज़ों से, इन मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि इससे आप भटकाएंगे, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इस घटना के बाद अगर आतंकवादियों को सबक सिखाने की नहीं कोशिश की गई तो आप ये सोचिए कि कितना उनका मनोबल बढ़ेगा, और पकड़े तक नहीं गए हैं तो ऐसी स्थिति में आप उनको क्या बताना चाह रहे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि जो CWC की बैठक के बाद कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने जो बात कही कि सरकार करे कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करे, विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़ा हुआ है, क्यों नहीं कर रही है, संकोच क्यों हो रहा है कार्रवाई करने में। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, कौन सा संकोच है, किसका दबाव है, कहीं कोई सी बाहरी जो ताकत है उनका दबाव तो नहीं है, या फिर खुद भीतरी दबाव तो नहीं है। आखिर क्या वजह है जिस कारण उन आतंकवादियों के खिलाफ, उनके कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब मांगा जाना चाहिए सरकार से, मांगा जा भी रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। सरकार अभी भी, सरकार और सरकार के नेता यानी प्रधानमंत्री अभी भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे हम कुछ और जगहों पर जहां चुनाव हो रहे हैं हम उनको कैसे जीत सकते हैं, हम विपक्ष के नेताओं को कैसे अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं, कैसे ये मैसेज दे सकते हैं कि आज भी मोदी का सिक्का कायम है। भाई, सिक्का कायम है तो जहां दिखाना है आप वहां दिखाइए। हर मोर्चे पर आप फेल हो रहे हैं, नोटबंदी आपने की, वहां फेल हो गए, आपने जितने भी बड़े फैसले लिए आप वहां फेल हो रहे हैं, लेकिन दिखाने की कोशिश ये हो रही है कि हम हर मोर्चे पर सफल हो रहे हैं। विपक्ष के नेता सब सरेंडर कर चुके हैं हमारे आगे, सारी पार्टियां हमारे आगे सरेंडर कर चुकी हैं, हमने इतनी जगह सरकारें बना ली, हमने जहां बहुमत नहीं है वहां भी हमने जोड़ तोड़ से सरकारें बना ली। क्या इन सारी चीज़ों से है? केंद्र में आपकी सरकार है तो सरकार का दायित्व यह है कि कम से कम देश की सीमाएं तो सुरक्षित रहें। बेरोजगारी और शिक्षा, ये सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देश की सुरक्षा, और सुरक्षा किस तरह से खतरे में पड़ी हुई है, ये पहलगाम की घटना बड़े आराम से इसका एक उदाहरण पेश कर रही है। लेकिन घटना हो गई, उसकी जांच होती रहेगी कि क्यों हो गई, निश्चित तौर पर वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन घटना होने के बाद सबक तो सिखाना चाहिए ना, कि अगर आप दोबारा ऐसी घटना को अंजाम देंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। लेकिन अब तक उस पर सरकार बढ़ती दिखाई नहीं पड़ रही है, कार्रवाई के नाम पर कुछ छोटे मोटे प्रतिबंध लगा दे रही है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसका जवाब मिलना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।